जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ना, पिछले 15 सालों के क्वेश्चन का है और 15 ही क्वेश्चन का ये सेट चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिन दोस्तों को मेरा पीडीएफ, मेरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है मिस। तो पीडीएफ से आपको क्या होगा कि मेरा पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है मिस। और जो आर्मी के बच्चे हैं वो परेशान ना हो, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, आप आर्मी क्राउन के साथ बस जुड़े रहिए। पेपर जब भी होगा, सफलता आपको आर्मी क्राउन ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। भारत में आर्यों के आने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? भारत में आर्यों के आने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऋग्वेद, जो कि आपका ए सही जवाब है ऋग्वेद में। भारत में आने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में देखिए फ्रेंड्स, 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है बस। तो देखिए, एक क्वेश्चन में कितने, एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न तो बन ही गया स्क्रीन पे, भारत में आर्यों का आने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो आपका सही जवाब है ए ऋग्वेद में मिलता है। पूछ लेता हमें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और ऋचाएं आपके 10,462 हैं। ठीक है बस। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र बोलते हैं। ठीक है बस। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र बोलते हैं। ठीक है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसप ने पहली बार पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा बी। आपका सही जवाब है बी, सही जवाब है जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ऊपर के क्वेश्चन में था अशोक के शिलालेख को सबसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपका सही जवाब था जेम्स प्रिंसप। तीसरे क्वेश्चन में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख ना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि आपका ए सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि ना फ्रेंड्स बाई से दाई ओर लिखा जाता है, बाई से दाई ओर लिखा जाता है। ठीक है, और ये खरोष्टी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, दाई से बाई की तरफ, दाई से बाई की तरफ। तो फिर इसको याद करने का क्या तरीका है? ब्राह्मी है तो बा आगे आ रहा है, तो बाई से दाई ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि आपका ये राइट आंसर है, सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कुल कितने वेद हैं? कुल कितने वेद हैं, मतलब पूछ रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो कुल वेद हैं फ्रेंड्स 4, जो कि आपका ए सही जवाब है 4। कौन कौन से हैं? पहला आपका है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, अथर्ववेद। तो कुल वेद कितने हैं? 4 हैं, जो कि आपका ए सही जवाब है, राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऊपर के क्वेश्चन में दिया था वेदों की संख्या कितनी है, जो कि आपका 4 से सही जवाब। यहाँ पे पूछ रहा है वेदांगों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, वेदांगों की संख्या है 6, जो कि आपका सी सही जवाब है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण और पांचवा है निष्क, छठा है आपका छंद। तो फ्रेंड्स, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, जो कि आपका सी सही जवाब है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निष्क और छंद। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश को क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर में। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आस्तो मां सद्गमय किस वेद से लिया गया है?
आस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? तो फ्रेंड्स आस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही जवाब है ए, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित है? उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभाजित है, जो कि आपका ए राइट आंसर होगा। 4 कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय और चौथा है शूद्र। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित है? 4 में विभाजित है, जो कि आपका ये राइट आंसर है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई सालों के पेपर में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऋग्वेद, जो कि आपका ए सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है फ्रेंड्स। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। और ये दशराज युद्ध किन किन के बीच हुआ था फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं। दशराज युद्ध हुआ था सुदास तथा 10 जनों के बीच, 10 जनों के बीच हुआ था। और दशराज युद्ध जीता किसने था? सुदास ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। किनके बीच हुआ था? सुदास तथा 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे मतलब 15 क्वेश्चन में कम से कम 12-13 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो कि पिछले कई वर्षों के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख फ्रेंड्स ऋग्वेद में मिलता है, जो कि आपका ए सही जवाब है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है बस, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है, जो कि आपका ये राइट आंसर है, सही जवाब है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी इसमें है आपका सरस्वती। ठीक है बस, ये आपका सही जवाब है सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख फ्रेंड्स 3 बार हुआ, 1 बार हुआ, सॉरी, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है बस, और ऋग्वेद में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स एक इसमें कि ऋग्वेद का कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है? तो वह नदी है फ्रेंड्स आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है, जो कि आपका ये सही जवाब है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश जीडी, एसएससी जीडी, आर्मी और यूपी पुलिस के क्वेश्चन में आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है पहला ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है बस, क्वेश्चन बनता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे फ्रेंड्स तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद। तो आपका डी सही जवाब होगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे फ्रेंड्स? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है इसका ए, ऋषभ देव थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और लास्ट 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे लास्ट। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जो कि आपका ए सही जवाब है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, LIGHT लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ASIA। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म फ्रेंड्स 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लुम्बी नामक एक स्थान है लुम्बिनी, यहाँ पे हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था, जो कि गोरखपुर देवरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जो कि आपका सही जवाब है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी, देवरिया, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऋजुपालका नदी, जो कि आपका सी सही जवाब है, ऋजुपालका नदी। ऋजुपालका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालका नदी किनारे हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो इसमें देखिए, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन गए। महावीर स्वामी को पहला तो बन गया ऋजुपालका नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। 13-14 क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें एक क्वेश्चन में मैंने 3-3 क्वेश्चन बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस धर्म साहित्य को आगम कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस धर्म साहित्य को आगम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जैन धर्म। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, जो कि आपका बी सही जवाब है, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका PDF पाने के लिए हमारे डिस्कशन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको ये पूरा क्वेश्चन का PDF ही आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक तो जरूर करें फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, बहुत ही मेहनत से वीडियो लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उनको बोलिए सब्सक्राइब कर लें चैनल। आर्मी क्राउन के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स, पेपर जब भी होगा सिलेक्शन आर्मी क्राउन ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।